हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक सिंह। आज का वीडियो लेकर आया हूं जो यूपी पुलिस का ओमार सीट है, उस ओमार सीट को कैसे भरा जाता है, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। तो जो नए बच्चे होंगे उनके लिए तो जानना ज़रूरी है, जो पुराने हो तो उनको तो जानने की ज़रूरत है, ना बताने की ज़रूरत है। ठीक है। तो चलिए, आपका परीक्षा डेट तो आ गया है। 17-18 को हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, जो कि दो दो पाली में होगा। दो दो पाली का मतलब दो दो शिफ्ट में होगा। उस पर से एडमिट कार्ड जो है कि परीक्षा केंद्र 75 ज़िलों में बना है, और 75 ज़िलों में किसका सेंटर कहाँ पर पड़ा है, यह हमारा 10 तारीख को पता चलेगा जब एडमिट कार्ड आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की जो है कि ओमार सीट कैसे भरा जाता है। ओमार सीट के बारे में हम आज कुछ डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला दिया है परीक्षा केंद्र कोड। जो परीक्षा केंद्र कोड दिया रहता है उस कोड को हमें इसमें भरना पड़ता है। मान लीजिए दे दिया 5 4 3 2 1। तो मान लीजिए 5 4 3 2 1 दे दिया है। तो मान लीजिए हमारा क्या है, परीक्षा केंद्र का कोड हो गया। परीक्षा केंद्र का कोड जैसे मान लीजिए जिस विद्यालय पर आपका सेंटर गया रहता है, चाहे जिस विद्यालय पे आप सरकारी स्कूल में ही जाता है, तो सरकारी स्कूल का एक कोड बना रहता है, उस परीक्षा केंद्र का कोड रहता है। उस कोड को इसमें भरना अनिवार्य होता है। वो परीक्षा केंद्र पर ही पता चलेगा, या एडमिट कार्ड में ऑलरेडी दिया रहता है परीक्षा केंद्र का कोड। तो ये हमारा कोड जो है कि 5 4 3 2 1 हमारे केंद्र का परीक्षा केंद्र का कोड हो गया। तो मान लीजिए 5 है, तो 5 को हमारे इस गोले को भरना अनिवार्य है। इस गोले को हम क्या कर देंगे, भर देंगे 5 को। भाई वो ध्यान रहे, इस गोले को भरते समय इंक जो है कि इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इस सर्कल को में ही रहना चाहिए, और सर्कल को ही क्या करना है, पेंट करना है। आपको एक ब्लू पेन यानी नीला पेन लेकर जाना अनिवार्य है, या परीक्षा केंद्र में वो दिया जाता है, लेकिन एक ब्लू पेन ले लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है 4 को हम क्या करेंगे, इस वक्त पेंट करेंगे। 4 को हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। ध्यान रहे, पूरा पेंट करना है। ये सर्कल को ही पेंट करना है, सर्कल से बाहर इंक नहीं आना चाहिए। ठीक है। ये थोड़ा बताने में हमारा इंक इधर उधर जा रहा है, तो उस पर मत जाइएगा। फिर 3 है तो 3 को हम क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। 2 है तो 2 को हम पेंट करेंगे। 1 है तो 1 को पेंट कर देंगे। ठीक है। ये हमारा परीक्षा केंद्र हो गया। आगे है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक जो हमारा रोल नंबर जो है एडमिट कार्ड निकलेगा, तो उस एडमिट कार्ड पर हमारा क्या दिया रहता है, रोल नंबर दिया रहता है। तो उस रोल नंबर को हम क्या करेंगे, इस पर लिखेंगे। मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 74 74 0 88 39 39 74 74 88 39 0 1। ठीक है। ये हमारा अनुक्रमांक हो गया। तो इस अनुक्रमांक को हम क्या करेंगे, अब 7 है तो 7 इस सर्कल में कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस सर्कल को हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। ठीक। 4 कहाँ है, तो 4 को हम पेंट कर देंगे। 8 कहाँ है, तो 8 यहाँ पर है, 8 को पेंट करेंगे। फिर 8 है तो 8 को पेंट करेंगे। फिर 3 है तो हम 3 को पेंट करेंगे। 9 है तो 9 को पेंट करेंगे। 0 है तो 0 को पेंट करेंगे, और 1 है तो 1 को। ध्यान रहे, सर्कल को ही पेंट करना है, कोई अन्य नहीं। 4 है तो 4 को ही करना है, 3 को नहीं, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रहे, आपको इस सर्कल में, सर्कल के अंदर ही इसको पेंट करना है, सर्कल से बाहर नहीं जाना है, और सर्कल को पूरा पेंट करना है। ठीक है, ब्लू पेन से। फिर आगे है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है, तो आगे हमारा दिया है पुस्तक क्रम। जो हमारा जो कॉपी होता है, जो ओमार सीट मिलती है, जो परीक्षा क्वेश्चन पत्र के लिए बुकलेट मिलती है हमारी, तो वो बुकलेट के लिए एक नंबर लिखा रहता है, उस बुकलेट नंबर दिया रहता है। उस बुकलेट नंबर के ऊपर ब्लैक कलर से मोटे हेडिंग में या रेड कलर से मोटे हेडिंग में उस बुकलेट नंबर को लिखा रहता है। तो उस बुकलेट नंबर को हम इस पर क्या करेंगे, नोट करेंगे। मान लीजिए दिया है 3 4 2 1 6 5 6 5 3। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बुकलेट नंबर दिया है। तो 3 है तो 3 को पेंट करेंगे। 4 है तो 4 को। 2 है तो 2 को। 1 है तो 1 को। 6 है तो 6 को।
सॉरी ये 5 हो गया लेकिन 6 है, ठीक है। और फिर 5 है तो 5 को, फिर 5 है तो 5 को, ऐसे पेंट करना है। पूरे सर्कल को क्या करना है, भरना है ब्लू पेन से, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा दिया है प्रश्न पुस्तिका सीरीज। जो हमारा प्रश्न दिया रहता है तो उस पुस्तिका का एक सीरीज दिया रहता है, कोड दिया रहता है, जिससे मान लीजिए कुछ दिया रहता है D2 करके दिया रहता है, चाहे H2 करके दिया रहता है, चाहे G और H करके दिया रहता है उस बुकलेट पर। तो उस बुकलेट में से इसमें क्या करना है, भरना है। उस मोटे हेडिंग में लिखा रहता है GH करके या H2 करके चाहे H4 करके ऐसे लिखा रहता है। तो मान लीजिए GH करके दिया है तो हम इसमें क्या करेंगे, GH भर देंगे। उसके बाद इस सर्कल में जहाँ GH होगा उसको हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। ये क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। आगे है परीक्षा तिथि लिखना है। जब आपका परीक्षा तिथि होगा उस दिन का परीक्षा तिथि लिखना है। मान लीजिए 17 का है तो 17 दो 17/2/2024 क्या होगा, 17/2/2024 हमारा इसको भर देना है। ये हमारा काम हो गया। अब आते हैं भरने वाले, हाँ इधर एक छूट रहा है, देखिए प्रथम पाली और द्वितीय पाली। जो आपका पाली होगा, जिस जिस पाली में आपका वो परीक्षा होगा उस पाली को भरना पड़ेगा। यानी मान लीजिए सुबह वाले शिफ्ट में आकर होगा तो हम यहाँ पर प्रथम को भर देंगे, या आपको द्वितीय पाली यानी शाम वाले शिफ्ट में होगा तो आपको यहाँ पर द्वितीय पाली को पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं जो क्वेश्चन, जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन हो गया हमारा, कोई क्वेश्चन मान लीजिए हम बोलते हैं आपको जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अ, जैसे ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी क्या है। चलिए वो छोड़िए, हम हिंदी में कोई क्वेश्चन बोल रहे हैं, 1 मिनट। हिंदी में हम क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। यानी ऑप्शन दिया रहेगा, उत्सव मनाना, प्रसन्न होना, दीपावली मनाना या विवाह करना। तो हमारा घी का दिए जलाना यानी हमारा आंसर हो जाएगा प्रसन्न होना। तो प्रसन्न होना, तो इसमें से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा मान लीजिए पहला है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा सही है हमारा, तो बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का बी सही है, तो हम क्या करेंगे, बी को पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, बी को पेंट कर देंगे, ठीक है। अगर दिया है 41 नंबर, तो 41 नंबर का हमारा सी सही है। तो 41 नंबर के सामने एक सी कहाँ है, यहाँ पर है। तो हम इस सी को हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, 41 नंबर के सी सही है तो हम सी को पेंट कर देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा 16 नंबर आ रहा है। 16 नंबर हमारा क्या आ रहा है, ये 16 नंबर हमको आ रहा है। तो 16 नंबर का कौन सा सही है, तो मान लीजिए 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है आपके नज़र में, जो आपको लगे कि हाँ भाई ये सही है। तो मान लीजिए बी ऑप्शन बी सही है, तो हम बी को हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। ये करके हमारा टोटल क्वेश्चन कितना आता है, तो हमारा सीरीज नंबर 1 से लेकर सीरीज नंबर 150 तक, यानी 150 क्वेश्चन आता है। 150 क्वेश्चन का सीरीज इसमें दिया रहता है, अनुक्रमांक दिया रहता है, रोल नंबर दिया रहता है और आंसर की दिया रहता है। तो अनुक्रमांक हमारा 61 62 जैसे दिया है, चाहे 1 2 करके दिया है। और 1 2 में जो हमारा ऑप्शन देता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो जो आपको जिस ऑप्शन में सही रहेगा उस ऑप्शन को हमें क्या करना है, गोले को भरना है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो सही रहेगा उसी गोले को भरना है। ये नहीं कि 1 का बी सही है तो हमको 11 नहीं भरना है, या हमारे 70 का ए सही है तो 70 का ए ही भरना है, यानी 71 का ए नहीं भरना है। जिसका जो क्वेश्चन होगा वहीं भरा जाएगा। यानी मान लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन 14 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो अगर आपको 14 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, ना कि आप 14 नंबर को ज़बरदस्ती मत भरिए, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग दिया है और आपका सही किया हुआ प्रश्न क्या होगा कि गलत हो जाएगा, यानी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जो आ रहा है उसको भरिए, जो नहीं आ रहा है उस गोले को वैसे का वैसे ही छोड़ दीजिए। यानी मान लीजिए आपको 12 नंबर क्या हो रहा है, 12 नंबर आपको आ रहा है, इसमें से मान लीजिए हम
क्वेश्चन बता रहे हैं 12 नंबर आपका आ रहा है, क्या आ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही है भाई, तो सी सही है। तो लो भाई हम सी को पेंट कर दिए, क्या कर दिए, पेंट कर दिए, सी नंबर को पेंट कर दिए। लेकिन आपको 10 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको क्या करें, नहीं आ रहा है तो मत भरिए, वैसे ही छोड़ दीजिए। नकल मारने का तो वहाँ पर कोई सुविधा है नहीं कि आप नकल मार कर भर लोगे। जो आएगा वहीं करोगे, जो नहीं आएगा नहीं करोगे। अगर ज़बरदस्ती टिक मारोगे, तुक्का लगाओगे, तो ये सही हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं सही हुआ तो गए काम से। जो सही किए उसी में से नंबर खटाक कटेगा। 150 का क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर का रहेगा और 2 घंटा समय आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से आप जब परीक्षा केंद्र में बैठिएगा तो इसी तरह से आप इस ओमार सीट को सही से भरिएगा। मुख्य बातें ये है कि ओमार सीट को भरने से पहले इस परीक्षा केंद्र के सही कोड भरिएगा, इसको गलत कभी मत कीजिएगा। उसके बाद अपना अनुक्रमांक रोल नंबर को भी सही सही भरिएगा, इसको भी गलत मत कीजिएगा। फिर जो प्रश्न पत्र पुस्तिका क्रम है उसको भी अच्छे से भरिएगा और पाली को भी अच्छे से भर दीजिएगा, इसको गलत मत कीजिएगा। इसको गलत करेंगे तो आपकी कॉपी नहीं जच पाएगी, आपकी कॉपी एक कबाड़ में चली जाएगी, मतलब रद्दी हो जाएगी। ठीक है, तो इतने प्रोसेस को आपको क्या है कि सही सही भरना है। कितने प्रोसेस को, तो आपको इतने प्रोसेस को सही सही भरना है। ठीक है, इतना प्रोसेस जो है आपको सही सही भरना है। बाकी नीचे का जो क्वेश्चन दिया है तो बाकी का क्वेश्चन आपको जितना आएगा उतना सब भरना है। मान लीजिए आपको 74 नंबर से आ रहा है क्वेश्चन तो उसी को भरेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है किसी क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपको ये वाला ऑप्शन ज़रूर अपनाना है, यानी आपको ऊपर का जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये ऊपर का हिस्सा सही सही ओमार सीट यानी जो आपकी बुकलेट मिलेगी जो कि जिसमें क्वेश्चन लिखा रहता है, उस बुकलेट का पहले पेज पर ही सब कुछ दिया रहेगा और उसमें से देख देख कर अच्छे से भरना है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। धन्यवाद।